नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप लोग के बीच फिर से मैं हाजिर हूं और आज एक खास इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर के आया हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनलों पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। और मैं आज सवाल आप लोगों से कर रहा हूं। मैं इसलिए सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, क्या इस देश में, इस भारत में जो जितनी सारे लीडर हैं, जितनी सारे नेताएं हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो गांव समाज से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक यही आवाज उठाते हैं कि मैं गरीबों को नेता हूं, मैं इस देश से गरीबी खत्म करना चाहता हूं। लेकिन क्या आपने देखा है कि आजादी से लेकर के अब तक ऐसे कितने नेता हैं जो गरीबी को खत्म किया है? लेकिन नेता लोगों ने यह काम जरूर किया है कि गरीब को खत्म किया है, लेकिन गरीब का जो गरीबी है वो खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश के ये बहुत बड़ी सवाल हैं और आज लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया ये नेताओं से सवाल करने के बजाय कुछ और दुनिया में ही मगन है। लेकिन क्या मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या इस देश में एक एमपी, एमएलए, एक मंत्री, एक राष्ट्रपति, जो जितनी इस देश में सारे प्रतिनिधि हैं, उन सब को महीने की सैलरी मिलता है? वह सैलरी इसलिए मिलता है क्योंकि उसको अपना मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति एमपी, एमएलए, मंत्री चुनता है उसको तो कोई सैलरी मिलता ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब रिटायर हो जाता है एक एमपी, जब वो चुनाव हार जाता है, उसके बाद भी उसको मिलता है? मतलब इतने मेंटेनेंस मिलता है कि एक कपड़े पर अगर आयरन कराना हो, एक कपड़े पर अगर इस्त्री कराना हो, तो वहां तक की खर्च उसको मिलता है। एक मोबाइल खर्च मिलता है, गाड़ी से घूमता है उसका पेट्रोल खर्च मिलता है। मतलब एक सेविंग कराता है, उसका खर्च तक सरकार देता है। लेकिन क्या आम जनता को मिलता क्या है? जब आम जनता का नौकर हुआ हो, जो हम जिसे चुनते हैं, मंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक, इस सब को जब हम चुनते हैं तो वो आम जनता का नौकर हुआ। लेकिन आम जनता से जो चुने गए जो नौकर है, उसको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब नौकर को सैलरी मिलना स्टार्ट होगा और मालिक को कुछ नहीं मिला। इस देश में सवाल खड़ा होता है, क्या कुछ मालिक को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर समय, हर 5 साल के बाद चुनाव आ जाता है। चुनाव 5 साल के बाद एमपी का चुनाव आता है, 5 साल के बाद एमएलए का चुनाव आता है, 5 साल के बाद एमएलसी का चुनाव आता है। मतलब जो भी प्रतिनिधि है लोकतंत्र के में, उस सब के सब चुनाव बारी बारी से आता है। तो उस प्रतिनिधि के लिए चुनाव 5 साल होता है, लेकिन जनता के लिए तो मुझे लगता है कि साल भी नहीं बीत रहा है और चुनाव आ जाता है। कभी पैक्स की चुनाव है, कभी मुखिया का चुनाव है, कभी प्रमुख का चुनाव है, कभी एमएलसी का चुनाव है, तो कभी विधायक का चुनाव है, तो कभी सांसद का चुनाव है। मतलब पब्लिक हर जगह उलझते चला, सालों साल उलझते चला रहा है। लेकिन आम पब्लिक को क्या मिलता है? एक उम्मीदवार के लिए चुनाव आयोग न जाने कितने खर्च कर देते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए क्या खर्च करता है? तो बने रहिए मेरे चैनलों के साथ, मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में क्या आम जनता को मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर लागू होना चाहिए तो कितना लागू होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए, ये हम आपको बहुत जल्द ही अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।